क्लाइंट ने हाँ बोल दिया, पेमेंट भी आ गया और ठीक 15 दिन बाद क्लाइंट कहता है मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। रिवीजन पे रिवीजन स्कोप बढ़ता ही जा रहा है और आप फ्री में ही एक्स्ट्रा काम करते जा रहे हो। पता है प्रॉब्लम कहाँ हुई? वेबसाइट में नहीं, पहले 7 दिनों में ऑनबोर्डिंग में हुई। देखो, क्लाइंट को कन्वर्ट करना आधा काम है। असली गेम शुरू होता है जब क्लाइंट हाँ बोल देता है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप क्लाइंट ऑनबोर्डिंग का तरीका। कैसे आप जो मैं प्रोसेस फॉलो करती हूँ वो आप भी उस प्रोसेस को फॉलो करके आप क्लाइंट को इजीली ऑनबोर्ड कर सकते हो और इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको कभी फेस करने को नहीं मिलेंगे। मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मैं ऐसा नहीं चाहता था, आपने बहुत एक्स्ट्रा पेमेंट ले लिया है, आपने ऐसा बहुत ज़्यादा समय ले लिया है। ये सब टाइप की ब्लेमिंग आपको नहीं सहनी पड़ेगी। अगर आप इन 7 दिनों में ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो, बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क, रिवीजन पर रिवीजन आपको नहीं देने होंगे और यही प्रोसेस डिसाइड करेगा क्लाइंट आपको बार-बार रिवीजन करने के लिए कहेगा या फिर एक बार में ही वो सैटिस्फाइड हो जाएगा या फिर वो आपको रेफरल्स देगा। ये सारे चीजें आपको ऑनबोर्डिंग में ही समझ में आने लगती है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं एंड में आपको कुछ ऐसे प्रो टिप्स देने वाली हूँ जो मोस्टली 90% फ्रीलांसर्स स्किप कर देते हैं और वहीं पे उनका पैसा और रिस्पेक्ट दोनों डूबता है। देखो, मैं भी शुरू में यही कहती थी, क्लाइंट मिला, एक्साइटेड हो गए और मैंने कहा कि चलो सर मैं कल से स्टार्ट कर दूंगी काम एक्साइटेड में। ना कोई डॉक्यूमेंट्स, ना कोई क्लियर इनवॉइस, ना कोई पेमेंट टर्म्स। रिजल्ट क्या हुआ? क्लाइंट ने बीच में ही रिक्वायरमेंट्स चेंज कर दिया और मुझे वो मान कर करना ही पड़ा। कंटेंट टाइम पे नहीं मिला, लोगो, कंटेंट, इमेजेस, टैग्स ये कुछ भी नहीं मिले और प्रोजेक्ट डिले का ब्लेम मेरे ऊपर आ गया। फाइनल पेमेंट के लिए मुझे फॉलो अप पे फॉलो अप करने पड़े जिससे मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास कोई सिस्टम नहीं था, ना कोई मुझे ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस पता था। और जब मैंने ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बनाया, एक प्रॉपर रोड मैप बनाया कैसे मैं अपने क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर सकती हूँ, तब मेरा वैल्यू भी बढ़ गया और मेरा काम भी बहुत स्मूथ हो गया। अब मुझे कोई ब्लेमिंग नहीं मिलती है, मुझे ऑन राइट टाइम सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, एक्सेस मिल जाता है और मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ और दिए हुए डेडलाइन में अपने काम को करके दे देती हूँ, यानी कि हमारा प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाता है। इससे क्या होता है, क्लाइंट को पता चलता है आप कितना प्रोफेशनल हो और आप अपने काम के बारे में बेहतर जानते हो और यही परफेक्शन आपको प्रीमियम चार्ज करने के लिए क्वालिटी बिल्ड करती है, आपको पावर देती है, कॉन्फिडेंट देती है। ये प्रोसेस टोटल 6 स्टेप्स में आता है। इन 6 स्टेप्स को फॉलो करके आप बहुत ही स्मूथली अपने क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर पाओगे और नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी ब्लेमिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको हर स्टेप्स में बहुत ही क्लियरली हर एक चीज को क्लैरिफाई करते हुए लेके चलूंगी ताकि आप सारी चीजें जो है अच्छे से समझ जाओ, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। आप अगर जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जिस सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन से आप ओवरकम कर सको, निकल आओ बाहर। स्टेप 1, डिस्कवरी कॉल। क्लाइंट ऑनबोर्ड करने के पहले आपको जो है बहुत ही क्लियर बातचीत कर लेनी है, क्वेश्चन आपको पूछना है। यहाँ पे आपका 75% क्या होगा, लिसनिंग और 25% होता है स्पीकिंग। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस होते हैं और क्लाइंट आपको सारी इंफॉर्मेशन देता है। ही विल टॉक एंड यू विल ऑल्सो लिसन। ठीक है, आप सिर्फ सुनोगे और वो सारे आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई देगा, वो अपने सारे रिक्वायरमेंट्स को बताएगा। या वो क्लियरली सब कुछ आपको नोट करते जाना है, डॉक्यूमेंट बनाते जाना है और यही डॉक्यूमेंट आपको प्रपोजल लिखने में हेल्प करता है। और ये जो डिस्कवरी कॉल होगी ये 15 से 20 मिनट की होगी। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, गूगल मीट में, जूम में या फिर कॉल में, आप वहाँ पे आपको क्लाइंट से पूछना है कि आप वेबसाइट किस लिए चाहते हो, आपको वेबसाइट के थ्रू क्या चाहिए, लीड्स चाहिए या फिर कन्वर्जन चाहिए या फिर आप सिर्फ एक सोशल प्रेजेंस या फिर एक ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स चाहिए। ये आपको अच्छे से क्लेरिफाई कर लेना है कि यहाँ पे वेबसाइट बनाने का क्या पर्पस है। दूसरा, आपको क्लाइंट से ये भी पूछना है ऑन डिस्कवरी कॉल कि आपके रेफरेंस वेबसाइट क्या है, आपकी इंस्पिरेशन वेबसाइट क्या है, आप किससे ज्यादा इंस्पायर हो वो आप बताइए। तो आप यहाँ पर 2 से 3 एग्जाम्पल्स उसे मांग लोगे।
तीसरा आप पूछोगे कंटेंट रेडी है या नहीं। यहाँ पे आप उनसे लाइक इमेजेस, टेक्स्ट, हर एक पेज के कंटेंट, स्टोरी अबाउट, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, डोमेन होस्टिंग, ये सारी चीजें आप उनसे पूछ लोगे कि उनके पास क्या-क्या अभी अवेलेबल है। और एक एस्टिमेट बजट रेंज पूछ सकते हो कि आपका बजट कितना है इस प्रोजेक्ट के लिए। एंड फिफ्थ, टाइमलाइन एक्सपेक्टेशन क्या है, लाइक कितने समय तक आपको ये प्रोजेक्ट रेडी चाहिए। और वो जो भी आपको आंसर्स बताते जा रहे हैं, आपको सारे डॉक्स में नोट करते जाना है। वेट नहीं करना है कि क्लाइंट आपको ये सारी डिटेल्स एक साथ देगा, नहीं। आप जो जो डिटेल्स उससे पा रहे हो मोस्टली आप नोट करते जाओ। ये नोट करना ही आपको प्रपोजल बहुत अच्छे से भेजने में हेल्प करेगा और सही एस्टिमेट आप उस उनको पैकेज बनाकर दे सकते हो। कॉल में आप कभी भी सेलिंग मत करना, आप वहाँ पर मोस्टली उनके सारे रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानोगे। उनके आप गोल के बारे में समझूंगा, पर्पस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग लाइक अबाउट क्लाइंट आपको सारी चीजें जानना है। मैंने ऑलरेडी कह दिया है आपको 75% लिसनिंग करना है, 25% आपको स्पीक करना है। और यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं करना है क्योंकि यही आप लाइक क्लाइंट से आपका ट्रस्ट बनेगा। क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करेगा क्योंकि ये एक प्रोफेशनलिज्म का एक वैल्यू या मैं बोल सकती हूँ क्वालिटी है, जहाँ पे आप एज अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन अपना एक प्रेजेंस बनाते हो क्लाइंट के सामने। स्टेप 2, प्रपोजल प्लस स्कोप डॉक्यूमेंट। कॉल के बाद 24 घंटे के अंदर ही आपको प्रपोजल सेंड करना होता है क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ आपको स्पीड भी मेंटेन रखनी है। प्रपोजल में क्या क्या होना चाहिए वो आप यहाँ पर इंक्लूड करोगे, जैसे कि आप कितने नंबर ऑफ पेजेस बनाओगे, रिस्पॉन्सिव करोगे, एसईओ ऐड करोगे, उसमें क्या गूगल के फीचर्स लाइक गूगल सर्च कंसोल, एनालिटिक्स, क्या क्या आप ऐड करने वाले हो, फिर आप उसमें क्या क्या प्रोडक्ट आप ऐड करो, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप लिस्टिंग करोगे, क्या पेमेंट गेटवे आप यूज करोगे। और इसके अलावे भी आप जैसे ईमेल नोटिफिकेशन या फिर व्हाट्सएप नोटिफिकेशन या फिर ऑटोमेशन, ये सब चीजें जो दे रहे हो ये सारी चीजें आपको वहाँ पे इंक्लूड करनी है प्रपोजल में। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है व्हाट्स नॉट इंक्लूडेड इन दिस पैकेज। एंड उसके बाद आप अपना टाइमलाइन बताओगे, हर एक पैकेज का लाइक आपने जो एक्सप्लेन किया है उसका क्या प्राइस हो रहा है वो आप बता दोगे। आपका पेमेंट टर्म्स क्या होगा, कैसे आप पेमेंट लोगे, लाइक 50% पहले फिर 50% आफ्टर प्रोजेक्ट, कैसे क्या करोगे। ये पूरा एक तरह से आपको डॉक्यूमेंट्री की तरह प्रपोजल रेडी कर लेनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप रिवीजन कितनी बार दे रहे हो, आपका सपोर्ट कितने समय तक रह रहा है, वो सब कुछ आप यहाँ पे स्पेसिफाई करके अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, ताकि कोई भी ऐसा ना रहे कि आपने चीजें छिपाई हैं और बाद में वो आपको ब्लेम करे। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं रखना। ईच एंड एवरीथिंग आप ट्रांसपेरेंट रख सकते हो। और पीडीएफ में आपका प्रपोजल बनेगा, आप कानवा यूज कर सकते हो प्रपोजल बनाने के लिए, या फिर अभी तो चैट जीपीटी और क्लाउड भी आ चुका है, आप उससे भी प्रपोजल बना सकते हो। अब यहाँ पे देखो एडवांस आ गया तो आपको काम स्टार्ट नहीं कर देना है, क्योंकि मोस्टली यही सही ऐसा ही करते हैं, आप काम स्टार्ट करने लगते हो विदाउट हैविंग प्रॉपर डिटेल्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। तो हमारा स्टेप 3 प्रोसेस होगा कि हम यहाँ पर एक वेलकम ईमेल प्लस ऑनबोर्डिंग फॉर्म बनाएं। यानी कि जैसे ही आपको पेमेंट आता है एडवांस, आप क्लाइंट को ईमेल करते हो, थैंक यू मैसेज देते हो। एंड दूसरा, आप ऑनबोर्डिंग फॉर्म बनाते हो जहाँ पे आप क्लाइंट से उनके ब्रांड का नाम यानी कि बिजनेस का नाम, उन्होंने डोमेन होस्टिंग ली है या फिर लेना है, वो हमको इंफॉर्मेशन उनसे लेना है। अगर ले लिया है तो उनको वहाँ पर डोमेन होस्टिंग का जो भी है डिटेल्स दे देना है, नहीं लिया है वो भी वो ऐड कर देंगे उसमें। तीसरा, वहाँ पे अटैच फाइल होगा जहाँ पे वो कंटेंट, इमेजेस और कोई भी फाइल्स वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। लोगो वगैरह जो भी रहेगा उनका, वो आप वहाँ पर उनसे रिक्वायर कर लोगे, वो अटैच कर देंगे लोगो, इमेजेस और टेक्स्ट फाइल। ओके। उसके बाद आ गया सोशल मीडिया लिंक्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और रेफरेंस वेबसाइट। ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको क्लाइंट से लेनी होती है। और इसके लिए आप एक डेडलाइन दे दो, सर आपको ये 3 दिन में इस फॉर्म को कम्प्लीटली भर देना है, फिलअप कर देना है 3 दिन के अंदर। आप उनको एक डेडलाइन दे दो, विद इन 3 डेज आपको डाटा मिल जाएगी। अगर वो डिले करते तो आप उनको कह सकते हो सर आप इसको 3 दिन में फिलअप कर दो, अदरवाइज हमारी जो डेडलाइन है वो ओवर हो जाएगी और हमारे प्रोजेक्ट को डिले हो जाएगा। तो इस तरह से आप उनको मैसेज कर सकते हो। अगर आपको अभी भी वेबसाइट बनाना नहीं आया और एक कंप्लीट वेबसाइट नहीं बना पा रहे हो और आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, स्टेप बाय स्टेप रोड मैप चाहिए, मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट एडवांस वर्डप्रेस मास्टर का कोर्स बनाया है, जहां आपको ये सारे कंप्लीट प्रोसेस एग्जैक्टली प्रैक्टिकल फॉर्मेट में दिखाए जाते हैं। और वहां आपको लाइव सेशन मिलता है, जैसे कि यूट्यूब में हम हर एक चीज बता देती हूँ, बट आपके बहुत सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन हो जाते हैं,
जो मैं नहीं कवर कर पाती यूट्यूब पे। लेकिन वहीं अगर कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको लाइव सेशन मिलता है, जहाँ पे आपको आप जो भी क्वेश्चंस, आपको जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। बहुत ही आसानी से आपको सारे आंसर्स, आपके सारे जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं और आपको गाइडेंस भी मिलता है और सपोर्ट भी मिलता है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप लिंक पर क्लिक करके कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। उसकी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो, कोर्स अगर अच्छा लग रहा है आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही आपको क्लाइंट ने फॉर्म सबमिशन कर दिया है, तुरंत आप 15 मिनट या 20 मिनट का कॉल करो उनको और अब बताओ कि हमारी डिजाइन 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगी, डेवलपमेंट अगले वीक से स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट वीक से इस वीक हम ये डिजाइन करने वाले हैं और नेक्स्ट वीक हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। हमें 15 डेज लगने वाला है, आपका ये सारा कंटेंट नेक्स्ट वीक से सब इनपुट होने लगेगा। मुझे अब ना स्ट्रक्चर रेडी करने में टाइम लगेगा, ठीक है? एसईओ करने में इतना समय लगेगा, 4 से 5 दिन बेसिक एसईओ में लग जाएगी। प्रॉपर एक हमारी वेबसाइट रेडी करने में हमारे 15 डेज लग जाएँगे। तो ये पूरा एक तरह से क्लियर आउट उनको आप इन्फॉर्मेशन या इसको बोल सकते हैं अपडेट करना। और आप यहाँ पर एक कम्युनिकेशन चैनल फिक्स करो, व्हाट्सएप या ईमेल। आप सारे जो भी प्रोग्रेस डिटेल्स है वो आप व्हाट्सएप पे दे दो या फिर उनको ईमेल कर दो कि हाँ, ये काम कंप्लीट हो चुका है, अभी ये सारे काम इन प्रोग्रेस में है। ऐसे आप डिटेल्स देते हो तो ये पूरा एक प्रोफेशनलिज्म का ये तरीका है, जिसमें आप एक प्रोफेशनल लगते हो, ना कोई एक न्यू बाय या बिगिनर लगते हो। आपको बिना पूछे, लाइक क्लाइंट को पूछना ना पड़े, आपको बिना पूछे उनको अपडेट दे देना है। आपने ये काम किया है, ये फॉर्म कंप्लीट हो गया, आप ये टेस्ट कर सकते हो। आप क्लाइंट को अपडेट देते जाओ, उन्हें यूआरएल दे दो, सर आप प्लीज ये डिजाइन आप चेक कर सकते हो, आपको ये कैसा लग रहा है, इसमें क्या चेंजेस हैं। लाइक ऐसा आप बोल सकते हो विद इन लाइक वर्किंग डेज में। क्या होगा, यहाँ पे आपको समय बचेगा। अभी हमने अबाउट और होम पेज कंप्लीट कर दिया है, अभी हम कॉन्टेक्ट फॉर्म बना रहे हैं और कॉन्टेक्ट फॉर्म आज जो पेज है वो कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद हम जो ईमेल नोटिफिकेशन और एसएमटीपी को कॉन्फ़िगर करेंगे एंड एट लास्ट हम एसईओ करने वाले हैं। तो इस तरह से क्या है, वीकली अपडेट्स आप देते हो तो क्लाइंट भी आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है और आपके काम को बहुत ज़्यादा ही पसंद करने लगता है और नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर रेफरेंस देता है या फिर उसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपके लिए ही होगा। स्टेप 6, जहाँ पे आप उनको प्रोजेक्ट हैंडओवर करते हो। यहाँ पे हैंडओवर क्या, अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो वर्डप्रेस के ऊपर तो यहाँ पे आप क्लाइंट को डायरेक्टली डब्ल्यूपी एडमिन का डैशबोर्ड का जो लॉगिन क्रेडेंशियल आपने बनाया है वो आप दे सकते हो, क्योंकि क्लाइंट आप होस्टिंगर पे बार बार नहीं जाएगा, वो ज्यादातर डायरेक्टली डैशबोर्ड पे आकर चीजों को देख सकता है। तो उन्हें आप 30 मिनट्स का एक ट्रेनिंग भी दे दो ताकि वो कैसे उस वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं। वो अगर आप दे देते हो ना तो यहाँ पे आपकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती है और क्लाइंट सोचता है कि आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा केयर करते हो। तो ये 30 मिनट्स का ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर ये आप देते हो और उसके बाद अपना पेमेंट कंप्लीट कर लोगे। लाइक उनको डैशबोर्ड का एक्सेस देने के पहले अगर उन्होंने डिज़ाइन को कंप्लीटली अप्रूव कर दिया है, सारे चेंजेस कंप्लीट हो गया, रिवीजन आपने जितनी बार दिया था वो कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद आप फाइनल पेमेंट ले सकते हो एंड उसके बाद आप उनको वर्डप्रेस डैशबोर्ड का एक्सेस दे दीजिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट भूलना नहीं है, आपको टेस्टिमोनियल ले लेना है, ठीक है? आप एक वीडियो एक आप मीटिंग पे उनको बुलाओ और लाइक कैमरा ऑन करके टेस्टिमोनियल आप ले सकते हो एंड अगर वो उसके लिए रेडी नहीं हो पाते हैं देन आप उनको जस्ट व्हाट्सएप पे चैट में बोल सकते हो या फिर दूसरा एक ऑप्शन है ट्रस्ट पायलट, जिसमें मैं खुद यूज़ करती हूँ। मेरे क्लाइंट के वहीं पे ज़्यादातर टेस्टिमोनियल्स हैं मेरे काम के, तो वहाँ पे भी ट्रस्ट पायलट आप यूज़ कर सकते हो अपनी रिव्यूज वहां पे कलेक्ट करने के लिए। प्रो टिप्स देखो, हर एक चीज को आपको कॉल में ही नहीं बात करना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है रिटेन में। आपको पूरा एक डॉक्यूमेंट रेडी करना है। कोई भी एक क्लाइंट की जर्नी का स्टार्ट होती है तो आप पूरा एक डॉक्यूमेंट रेडी करते हो। फर्स्ट आपने डिस्कवरी कॉल किया, आपने उनकी रिक्वायरमेंट को समझा, वो पूरा नोट करोगे। उनको प्रपोजल आपने सेंड किया, देन आपने उनके काम को स्टार्ट किया, उनके रिक्वायरमेंट को समझ करके और उनकी जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दी थी, उसको आपने एक जगह सेव किया। मतलब एक पूरा एक फ़ोल्डर उनका बन गया, जिसे आपने बहुत ही स्ट्रक्चर वे में उसको सजाया है। और कम्युनिकेशन का ज़रिया जैसे कि पेमेंट रिसीव करने का, एक्सेस का, कंटेंट डिटेल्स लेने का, ये सब कुछ आपका जो रहेगा ईमेल के थ्रू रहेगा, ठीक है? ईमेल के थ्रू या अगर आप व्हाट्सएप पे कर रहे हो तो व्हाट्सएप पे। वैसे मैं बोलूँ प्रोफेशनल लोग जो है ईमेल पे ही कम्युनिकेशन करते हैं, डॉक्यूमेंट भी वहीं शेयर होती है, फॉर्म सबमिशन भी लाइक आपका गूगल फॉर्म पे हो सकता है या अपनी वेबसाइट पे भी आप लेते हो, लेकिन गूगल फॉर्म सबसे अच्छा रहेगा। और आप लाइक क्लाइंट अगर बोल रहा है कि हाँ,
मैंने सेंड किया है बट उन्होंने सेंड नहीं किया है, तो आप प्रूफ भी दिखा सकते हो, देखिए आपने ये सेंड किया था। तो ये क्या हो गया, आपके पास प्रूफ हो गया। और यहाँ पे आप 90% रिटन रखोगे या 10% बात करोगे, ठीक है। सेकंड, आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है उसको आप टेम्पलेट फॉर्मेट में बनाओ। अब ये टेम्पलेट आप सेल भी कर सकते हैं किसी को, जैसे आपका आपने ईमेल टेम्पलेट बना दिया, आपने प्रपोजल टेम्पलेट बना दिया, और एक तरह से आपकी मैं बोलूँ तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए बहुत ईजी होगा, आप तुरंत इस चीजों को यूज कर पाओगे। ऑनबोर्डिंग फॉर्म हो गया, हैंडओवर डॉक्यूमेंट्स हो गया, ये सारी चीजें आप मैनेज कर लेना, इसके टेम्पलेट बना लेना जो आप बार बार उसको यूज कर पाओ। एंड तीसरा, यहाँ पे आप क्लाइंट को मेंटेनेंस के लिए पिच कर सकते हो। सर, मैं वेबसाइट का मेंटेनेंस करती हूँ और इसके लिए आपको 3 to 5,000 आप चार्ज कर सकते हो। मंथली मैं इतना लेती हूँ और आपकी वेबसाइट को मेंटेन रखूंगी ताकि आपकी वेबसाइट स्लो ना हो और वेबसाइट फास्ट चले और वेबसाइट आपकी जो है गूगल पे रैंक करे। इसके लिए हमें हमेशा अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होता है, इसके लिए आपको कन्विंस करना होगा। तो आप पिच कर लीजिएगा मंथली मेंटेनेंस के लिए, ओके। तो यहाँ पे आपका रिकरिंग इनकम भी बन जाएगा। सो ओवरऑल वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बताइएगा, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और बहुत ही हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड को जो जो बिल्कुल नहीं जानते हैं कैसे हम क्लाइंट को ऑनबोर्ड करते हैं और क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना चाहिए, और हर वक्त क्लाइंट से उनका जो है ट्रस्ट इशू बन जाता है और क्लाइंट उनसे काम नहीं करा पाता है, या फिर यहाँ पे आपका एक तरह से जो प्रेजेंस बना है या फिर रिस्पेक्ट डाउन हो जाता है। इसको मेंटेन करने के लिए, अपनी ट्रस्ट बढ़ाने के लिए आप उनको शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड को, और मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे होनी चाहिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।